हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं वंस अगेन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से ये साइंस सीरीज का जो सेकंड चैप्टर होगा फिजिक्स का, वो आज शुरू करेंगे, जो कि है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे भी हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है 3 से 4 पेज का छोटा है चैप्टर। लेकिन इससे जो क्वेश्चन है ना, दो से एक से दो, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितना वेटेज है। अगर मानो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है साइंस से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी करेंगे। ठीक है, अब तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जो है ना, हाँ, ह्यूमन आई देखते हैं। ह्यूमन आई का जो अलग अलग पर्टिकुलर जितने चीज है ना, ह्यूमन आई के जितने चीज हैं, जितने ये टर्म्स हैं, जिसको जिसको क्या क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। और इसके फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसका क्या काम है, ये क्या कैसे यूज होता है, और इसको कैसे, मतलब जनरली ये क्यों होता है, और ये क्या है, इसका मेन चीज है। टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी को समझना है, और टर्मोलॉजी के यूजेज वगैरह क्या है। मेन ह्यूमन आई में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ये जो आपका ये पूरा पोर्शन है, ये आई का कुछ डायग्राम टाइप का है, अलग अलग चीजें बना हुआ है। तो ये सारे चीज का फंक्शन अभी देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, पहले देख लेते हैं इसका साइज। एवरेज साइज क्या लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेट होता है 2.3 सेंटीमीटर, ये आपका आ सकता है एनसीईआरटी में शीट में से लिखा हुआ है। तो ये 3.2 सेंटीमीटर आपका आ सकता है। फिर इसके अलावा हम बात करें, तो ये हो गया कॉर्निया। अब ये होता है कॉर्निया, क्या होता है। जो कॉर्निया होता है ना, आप ऊपर टॉप मोस्ट वाला पोर्शन जो देख रहे हो, तो यही होता है सबसे बाहर का लेयर जो होता है ना, यही कॉर्निया होता है। ये क्या करता है, जो मैक्सिमम जो लाइट होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। जो मोस्ट ऑफ द लाइट होता है, सबसे ज्यादा जो लाइट आता है, सबसे ज्यादा यही से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो जो लाइट आता है यहीं से रिफ्रैक्ट होता है, और आई के अंदर जाता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया से। तो ये जो कॉर्निया है, जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पोर्शन है, जो बल्जिंग है, बल्जिंग के ऊपर जो शेप है ना, तो उसके ऊपर का जितना जो है ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, वो ऊपर में जो पोर्शन है उसी को कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये कॉर्निया। तो जो आई डोनेट करते हैं ना, उसमें ये यही डोनेट होता है, सिर्फ कॉर्निया डोनेट करते हैं, और आंखों का पूरा डोनेशन नहीं होता। ठीक है, ये हो गया कॉर्निया। और एक्वस ह्यूमस, ये जो देख रहे हो, ये हो गया एक्वस ह्यूमस है। ठीक है, ह्यूमर है, ह्यूमर एक्वस ह्यूमस है ना। ये इसका क्या काम है, एक्वस ह्यूमस का क्या काम है, ये क्या होता है, जो देख लो यहाँ पे होता है, ये बीच में होता है, ये जो आग का जो बीच वाला पोर्शन है ना, उसमें होता है। ये क्या करता है, जो वाटर, ये क्या करता है, प्रेशर बैलेंस करता है। प्रेशर बैलेंस की बात करें, जो अंदर का जो प्रेशर होता है, आग का अंदर का प्रेशर होता है, बाहर इन्वायरमेंट का ये जो एटमॉस्फेरिक ये जो प्रेशर है, उसको क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है। अदरवाइज पता चला कि ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस बैलेंस गड़बड़ हुआ, तो ये इसको दबा दिया, या इधर से बाहर आ गया, आग बाहर आ गया, तो वो गड़बड़ होगा। ये तो इसीलिए क्या करता है, एक्वस ह्यूमस का काम काम है, ये जो है प्रेशर बैलेंस करके रखता है। ठीक है, आंखों का। तो ये मेंटेन करता है। होता है किस टाइप का, वाटर कलर का होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो होता है, वाटर कलर का होता है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आयरिस आ गया। आयरिस, ठीक है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ पुपिल। अब पुपिल क्या होता है, देखो, ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पुपिल है, जहाँ पुपिल, अब पुपिल भी मैटर करता है। पुपिल क्या है, जो जितना इसमें अंडर राइट लाइट जाता है ना, जो ये मेंटेन करता है लाइट को। पुपिल्स जो होता है, आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगा, ये एक्चुअली ये कंट्रोल करता है। कभी देखते हो अंधेरे से अगर लाइट में डायरेक्ट आए, तो धीरे धीरे खुलता है। और या डायरेक्ट लाइट से अंधेरे में आए, तो धीरे धीरे फैलता है पूरा, ये कि मतलब ज्यादा लाइट आए। और जैसे ही अंधेरे से आप डायरेक्ट लाइट में जाओ, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि कम लाइट जाए। तो ये पुपिल का ही काम होता है। और जो आयरिस का काम है ना, आयरिस उसको हेल्प करता है। तो ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ पिपिल। आयरिस जो होता है, वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ पिपिल्स। ये आप फंक्शन देख लेना है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके आयरिस का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आयरिस होता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ पुपिल्स। और आयरिस का अगर साइज इंक्रीज होगा, मतलब साइज इंक्रीज होगा, तो देख लो, आयरिस का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उस फंक्शन को जब इंक्रीज होता है ना, उसको डायलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे डायलेशन होता है, इस मतलब इसका जो होता है, ये वाला मतलब पूरा खुलता है, जिससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा लाइट इंटर करता है। और सेम अगर आयरिस का साइज कम होगा, आयरिस का साइज अगर डिक्रीज होता है, तो क्या होता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, तो लाइट जो होगा, लाइट जो इंटर होगा कम होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान होगा। डायलेशन होगा तो कब लाइट का क्या क्वांटिटी रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये सारे से क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक पॉइंट से। ठीक है, और आयरिस का देखो, ये आयरिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कलर ऑफ आइज।
जो होता है ना, हम लोग कभी बोलते हैं ये ब्राउन कलर की आईज है, ब्लैक कलर है, तो वो कैसे होता है, ये आयरिस ही डिफाइन करता है कि कलर का जो कलर होता है आंखों का वो कैसा होता है। तो यही डिपेंड करता है, जो कलर जो होता है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक आई जो बोलते हैं, तो आयरिस ही डिफाइन करता है उस चीज का, ठीक है। पुपिल जो होता है, जो हम बात करें इस चीज का, यही करता है, मेंटेन क्या करता है, मेंटेन एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। वो कितना लाइट इंटर कर रहा है, कितना नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सिचुएशन क्या है, हमें कब लाइट में, अंधेरे में है, या बहुत ज्यादा लाइट में है, ठीक है। वही पुपिल का काम होता है। और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, आप ये देख रहे हो, क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस की बात करें तो ये रहा लेंस, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है, जैसे हम लोग पढ़े ना लास्ट चैप्टर में, जैसे मैं ये लाइट में जो पढ़ा था, जो लेंस का काम होता है, सेम यहाँ पे भी लेंस का काम यही है। और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या काम करता है, वही इमेज फॉर्म करता है। इमेज कैसा फॉर्म करता है, वो चीज सेम जैसे लेंस का रियल और इन्वर्टेड होगा। मैंने क्या बोला था, जब भी रियल आएगा ना, तो रियल के साथ साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। एक चीज आप ध्यान रखना, एक मिनट, रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। आप देखो, रियल के साथ हमेशा कैसा इमेज आता है, इन्वर्टेड आएगा, और ये फ्लेक्सिबल और कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है। अब बात आ गई सिलियरी मसल, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और अभी फिलहाल ही आया है बीपीएससी में। ये आरआरबी में भी आता है, ये सब सारे, इसमें सारे पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी में, ये भी देख लेना। और इवन कोई भी एग्जाम होता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप देख लो, ये क्या हो गया, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द, क्या करता है, लेंस। ये जो होता है सिलियरी मसल, ये देखो, ये रहा, ये जो है ना, ये आंखों का जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, और ये वाला जो पोर्शन है जो लेंस को पकड़ के रखा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिलियरी मसल, होता है सिलियरी मसल है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है, मुझे किसी चीज पे फोकस करना होता है ना, तो आंखों को देखते हो, तो कभी हम बैलेंस करते हैं आंखों में थोड़ा सा, कभी बहुत ज्यादा गौर से देखना पड़ता है, जो बोलता है आंख फाड़ के देख रहा है, या आंख ये करके देख रहा है, तो वही होता है। अब जो बोलते हैं ना, कभी लोकल गांव वगैरह में देखते हो, आंख फाड़ के देखना है, या आंख फाड़ के देख रहा है, या कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया ना, वो अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। कोई चीज अगर देखना है ना, तो उस चीज को फोकल लेंथ को एडजस्ट करना हो गया, उसी को बोलते हैं। ऐसे जनरली कोई नहीं बोलता कि अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करो तो दिखेगा, वो बोलता है आग फाड़ के देख रहा है, ये स्टम्प, इस टाइप के टर्म यूज होते हैं, खास करके आप सुने होंगे, ठीक है। ये हो गया सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का क्या काम करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, मतलब समझ गए, आग फाड़ के देखना, या आग को थोड़ा सा बंद करके देखना, कि मतलब फोकस किस तरह से मेंटेन करना। और ये जो ये हो गया विट्रियस ह्यूमरस, जो हो गया, मेंटेन करता है स्फेरिकल साइज ऑफ आई, स्फेरिकल शेप जो है ना, ये देखो, ये रहा, इसके अंदर का जो है पूरा फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड था, वो क्या कर रहा था, उसको बैलेंस कर रहा था प्रेशर को। बट ये वाला जो साइज है ना, यहाँ पे जो होता है, ये लिक्विड जो है, ह्यूमर्स है, ये क्या करता है, इसका जो साइज है, जो शेप है इस टाइप का आंखों का, इस चीज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, कि अपने शेप में रहे, इस चीज का है। और बात रही रेटिना की, रेटिना कहाँ पे होगी आंखों में, जहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होता है, जैसे देखो यहाँ पे, ये रहा पोर्शन रेटिना, पीछे के साइड में, जस्ट इसके पीछे साइड में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्या करता है ना, जो भी इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज बनता है लेंस से, जो इमेज बनता है, ये यहीं पे बनता है, ठीक है। और वो क्या करता है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जिससे सेंस करने के बाद हमारे न्यूरॉन के थ्रू, या जो भी होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है सिग्नल, और फिर सिग्नल वो डिटेक्ट करता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल बोलते हैं, उसे उसी वो स्क्रीन बोलते हैं। तो इसमें किस टाइप का सेल्स होते हैं, जो हमें डिफाइन कर पता कर लगाता है, ठीक है। इसमें होता है दो टाइप का सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है, कोन सेल्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो कोन है ना, मतलब सी से क्या याद रखो, सी से आप याद रखो कलर, ठीक है, ये यूज होगा आपका। सी से अब बोलेगा कि कलर के लिए कौन सा सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा है, ये कौन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये सब सारे अच्छे जो क्वेश्चन है, और रिपीटेटिवली इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, इसमें जितने पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब रिपीटेबली बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे रॉड सेल हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ये सेंसिबल होता है किसमें, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये जो होता है ना, अगर किसी को ब्लाइंडनेस वगैरह जो होता है, रतौंधी वगैरह जो बोलते हैं ना, नाइट विजन में जिसको प्रॉब्लम होता है, यही वाला ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये वाला कौन सेल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज पूछ सकता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आंखों में ये किस चीज का प्रॉब्लम होता है, तो होता है।
ठीक है, और रॉड सेल का क्या होता है, ये भी हो गया, ये नॉर्मल चीज है। और अब उसी में क्या है ना, थोड़ा सा इस जो सेल है इसी का अलग अलग पार्ट है। ये देखो, इसका है, इसको हम एक बोलते हैं फोबिया करके होता है। तो ये रेटिना के जो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है वहां के पार्ट है। एरिया ऑफ रेटिना वेयर विजन इज हाईएस्ट, फोबिया है, फोबिया फोबिया फोबिया। तो जहां पे क्या होता है ना, उस पोर्शन की बात कर रहा है रेटिना का जहां पे विजन हाईएस्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये दिखता है, हाँ सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है उस पे। एरिया ऑफ रेटिना वेयर विजन इज हाईएस्ट, ये याद रख लेना बस। ठीक है, ये चीज पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। इवन ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं ना, स्टेट सिविल सर्विस वाला, उसमें बार बार रिपीटेडली पूछता है। ये हो गया, ये हो गया, क्लोराइड हो गया। क्लोराइड जो है ना, लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू आई। मतलब ये ब्लड वेसल्स, जो लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है, जो क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है किसके लिए, आंखों के लिए। जब भी ब्लड सप्लाई के टर्म में कोई टर्म यूज करे ना, तो क्लोराइड याद करना। अब ये वाला टर्म वहां पे मार्क करके आना। ठीक है, और साथ में क्या करता है, ये तो करता ही है, ब्लड वेसल्स उसमें तो सप्लाई करता है, तो उसके कारण जब ये ब्लड सप्लाई करता है ना, तो वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर की बात करते हो, जो टेम्परेचर होता है रेटिना का, तो वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड वेसल अगर ब्लड कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है तो उसी के थ्रू वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। और एक हो गया स्क्लेरा। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, स्क्लेरा करके बोलते हैं। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, फाइब्रस कोटिंग ऑफ द आईज। ठीक है, आउटर मोस्ट कोटिंग जो होता है ना, और जो व्हाइट वाला पोर्शन जो देखते हो, वही हो गया, जो व्हाइट वाला पोर्शन हो गया, जो आंखों का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, यही हो गया। ठीक है, और इसी के आउटर मोस्ट पोर्शन, ये तो हो गया आउटर मोस्ट पोर्शन हो गया। और जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेयर होता है ना, जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेयर होता है, इंटीरियर मतलब जो बाहर साइड के सबसे है, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है, वो कॉर्निया हो गया, उसकी बात कर रहा था, इसके कंपेयर में बात कर दिया, उसके कंपेयर में एक दूसरे को रिलेट कर दिया। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये देख रहे हो, क्लोराइड, ये हो गया फोबिया और स्क्लेरा। और साथ में जो रॉड है ना, किस टाइप का सेल्स है, ये जो सेल्स है, रॉड सेल्स है और कौन सेल्स, ये दोनों ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे पूरा जो टर्म 20 पेज में पढ़ा है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज को एक बार आप देखना। और फिर अगर थोड़ा सा भी कुछ और रेफरेंस चाहिए, थोड़ा सा अगर आप इसका देखना चाहते हो, कुछ रेफरेंस चाहिए, तो एनसीईआरटी का मैं सेम रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख लेना। अब एक बार मैं यही आपको बताऊंगा कि आप इसे पढ़ना, इसे तो आप पढ़ो, लेकिन वो जो मैं अपलोड करूंगा ना पीडीएफ, जो मार्क किया रहेगा, वो एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, वो जो मैं अपलोड करूंगा, उसे भी आप एक बार रीडिंग जरूर लगाना। जब उसे आप रीडिंग लगाओगे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मुझे आते थे, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, इनकेस हो सकता है आपको ना आ रहा हो, या वो चीज आप वहां से लिख कर, ये इसको प्रिंट निकाल कर आप इस पे नोट डाउन कर लेना। और फिर जब भी कोई एग्जाम हो, जब भी कोई भी एग्जाम हो, आपको कुछ मत करना है, एक बार इसको रीडिंग लगाना है, इसके गो थ्रू होना है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहां से भी देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। अब एक चीज हम तो देखे थे ना, कि वो जो फोकल लेंथ होता है, सिलियरी मसल होता है, उसमें एडजस्ट करने की बात करता है, वहां पे एडजस्ट करता है ना। तो वही सेम पावर की बात हो गया, उससे रिलेटेड किया तो पावर की बात हो गया। तो अब यहाँ पे रियल एक्चुअल मतलब समझेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या है। तो एबिलिटी ऑफ जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं ना, अब सिलियरी मसल के भी काम कर सकते हो, कि वो है, उसमें पावर होता है एकोमोडेट करने के लिए, लेंस के पावर को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उसके टर्म में। तो जो लेंस है ना, तो अब ये पूछ सकता है एकोमोडेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या समझते हो, नॉर्मल समझने के लिए। ठीक है, ये चीज है। और क्रिस्टलाइन लेंस जो है, जो लेंस की बात कर रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वो क्या होता है ना, जैसे जैसे ओल्ड एज में क्या होता है कि उसका जो मिल्की पड़ जाता है, क्लाउडी टाइप का हो जाता है, उसमें जो फैट्स वगैरह जो जमा होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है, जो प्रोटीन वगैरह जो आंखों के उसमें जो लेंस है उस पे प्रोटीन वगैरह जमा हो जाता है, जिसके कारण वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है एज में, धीरे धीरे। इसी को पता है क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। और तो कैटरैक्ट बहुत कॉमन हो जाता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज जब होता है ना, तो देखना आप, ओल्ड एज वाले जितने लोग होते हैं, बहुत लोग को ये कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होता है। तो यही प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है, वो प्रोटीन्स वगैरह जो होता है ना, उसके ऊपर जमा हो जाता है लेंस के ऊपर, जिसके कारण ये मिल्की और क्लाउडी टाइप का हो जाता है, जिससे वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। पार्शियल, देखो आप ये देख सकते हो,
इसमें क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस होता है। अगर आपके ऊपर कंप्लीट, अगर कैटरेक्ट का आपने इलाज नहीं करवाया ना, तो वो क्या होता है, पार्शियली तो जाएगा जाएगा, मे भी पॉसिबल है कि वो कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब भी ये प्रॉब्लम होता है तो लोग डॉक्टर के पास इसीलिए कंसल्ट करते हैं, जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या है, अब तो आंखों का ये चीज समझ लिया। अब क्या है ना, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, अगर हम एक आंख से कितना एंगल तक देख सकते हैं, कितना हॉरिजॉन्टल एरिया कवर कर सकते हैं एक आंखों से। तो ये क्या है, ये सिंगल आई से अगर देखते हैं ना, तो लगभग कितने 150 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 150 तक देख सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल आई से। ऐसा नहीं कि पता चला है दोनों आंख से 180 डिग्री तक देख सकते हैं, तो सिंगल आई से सिर्फ 90 डिग्री देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये देखना, सिंगल आई से 150 डिग्री तक कर सकते हैं, और डबल आई हो गया ना, डबल आई से कितना कर सकते हैं, 180 डिग्री तक देख सकते हैं, मतलब इधर चारों तरफ 180 डिग्री पूरा ऐसे देख सकता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल व्यू ये देख सकता है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, अब आ गया आंखों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉरी, अब हम बात करेंगे आंखों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और कौन सा लेंस लगाने से उन करेक्शन उसको बनाया जा सकता है आंखों पे, या आप नॉर्मली वो चीज देख सकते हैं जो आंखों में कोई प्रॉब्लम होने के बाद क्या क्या यूज होता है, और ये प्रॉब्लम होता क्यों है, और उसके कारण जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है वो लेंस कैसे बनता है, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया को क्या बोलते हैं, और नियर साइटनेस बोलते हैं। देखना, कभी कभी क्या होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे मायोपिया और हाइपर मायोपिया में, कि निकट दृष्टि दोष और ये दूर दृष्टि दोष किस में बोलते हैं। तो अब याद, इतना बस याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। ये जो देख रहे हो, ये कितना है, छोटा है, छोटा है ना, छोटा टर्म लिखा है, और ये देखो हाइपर मेट्रोपिया, तो ये थोड़ा बड़ा है। ये छोटा है तो इसको नियर रख लो। छोटा का मतलब आप एक ऐसे समझ लो कि ये नियर है। ठीक है, मायोपिया तो नियर साइटनेस। ठीक है, मतलब नियर वाली वस्तु दिखेगा। और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो देखो इसका नाम देखो कितना बड़ा सा है, बड़ा लिखा हुआ है। तो इससे आप ध्यान याद करने के लिए रख लेना ये फार। ठीक है, वो आप ये कर लेना कि फार होगा। ठीक है, इस चीज के लिए सिर्फ सीखने के समझने के लिए, ऐसा कुछ वो है नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, जो, अब यहाँ मायोपिया का मतलब नियर साइटनेस, अब इसका नाम से पता चल रहा है कि आप नजदीक वाले वस्तु को देख सकते हो, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, और बस इसमें होता है दूर वाले वस्तु को देखने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें हो गया सी नियर ऑब्जेक्ट नॉट द फार ऑब्जेक्ट, नजदीक वाली वस्तु दिख जाएंगी लेकिन दूर वाली वस्तु देखने में प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, इसमें क्या होता है ना, आप इस चीज को अगर समझने के लिए, अच्छा और अच्छे से समझने के लिए, आप एनसीईआरटी को साइड में अपने मोबाइल में या अपने कहीं भी खोल के देख लेना आप, और साथ में पीडीएफ देख लेना। उससे क्या होगा ना, आपका वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर कहीं समझने में, तो वो इजी हो जाएगा। उसमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो रेटिना है ना, अगर मानो ये पूरा आई है, तो आई से पहले जो रेटिना है, जो इमेज नॉर्मल आई में रेटिना पे बनेगा, बट वो क्या होगा, जो मायोपिया होगा, उसमें इमेज ये रेटिना पे ना बन के इधर कहीं बन जाएगा पहले। कहाँ बनेगा, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो लेंस है, लेंस और थोड़ा मोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऐसे करके, और वो फूल गया है थोड़ा ऐसे, ताकि वो इमेज और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जो जाना चाहिए उससे पहले कन्वर्ज हो जा रहा है लाइटें। ठीक है, तो उसके कारण हो गया। ये क्यों हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइज। अब देखने, ये पॉइंट आपको समझने में थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे जब ये देखो, ये लेंस है, लेंस है कोई एक, ठीक है, अगर आपका कोई लेंस है, लेंस में क्या होगा ना, वो थोड़ा बीच का पोर्शन और मोटा हो गया, मतलब आप उसको देखो ना, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया, आर जो है ना, और छोटा हो गया। जैसे अगर कोई बीच वाला पोर्शन मोटा हो जाएगा ना, अरे फूल जाएगा ये बीच में, और साइड में थोड़ा पतला ही रहेगा, तो इससे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कम होने का मतलब क्या होता है, कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब होता है 1/r। अगर आर कम होगा, तो जो ये जो कर्वेचर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस हो जाता है, मतलब अब इसका मतलब ही समझ लो, मीन्स थिकनिंग ऑफ लेंस। ठीक है,
इस चीज को आप देख लेना, थिकनिंग ऑफ लेंस, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हमेशा कंफ्यूज कर सकता है इस चीज को, आप ये देख लेना। और ये थिकनिंग ऑफ लेंस कब होता है, कैसे होता है? जब इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आंखों का ये जो होता है ना, जो साइज हम पढ़े थे ना, जो स्फेरिकल शेप में हम लोग कंसीडर करके पढ़े हैं, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा इलोंगेट होता है। इलोंगेट होने के कारण ये जो होता है ना लेंस होता है, थोड़ा सा थिकर हो जाता है। थिकर होने के कारण ये जो होता है ना, वो जो आर होता है, रेडियस होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ लेंस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस जो होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। तो आप एक बार देख लेना उस चीज को समझने के लिए, डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, ये देखो क्या है, ये लेंस है, ये रेटिना है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ से इमेज जो फॉर्म हो रहा है इसको यहाँ पे मूव कराना है, मतलब इसको यहाँ से डाइवर्ज करवा के यहाँ पे लाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले कन्वर्ज हो चुका है। तो इसके लिए अगर मुझे डाइवर्ट करवाना है ना, डाइवर्ज करवाना है, तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। देखो, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस यूज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हो गया मायोपिया, हो गया मायोपिया में शॉर्ट साइटनेस, आप नजदीक की वस्तुएं देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं में प्रॉब्लम आएगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक्सेसिव कर्वेचर के कारण। और एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर के मतलब क्या हो गया? कर्वेचर का मतलब हो गया 1/r, इट मीन्स आर कम हो रहा है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप कभी कभी कंफ्यूज हो, कर्वेचर को आर को ही कर्वेचर कर्वेचर मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है और कर्वेचर अलग हो गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना। तो ये हो गया। अब आ गया हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड अगर प्रॉब्लम्स देखें तो क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। नाम से ही लग रहा है कि बड़ा नाम है, तो इसमें फार साइटनेस कर दिया। क्या आ गया? फार साइटनेस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इमेज जो होता है, अब फार साइटनेस का मतलब ये, मतलब फार वाली वस्तुएं, दूर वाली वस्तुएं देख सकते हैं, नजदीक वाले वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। और अब क्या था उसमें, क्या था शॉर्ट साइटनेस में, क्या था, नजदीक इमेज जो है रेटिना से पहले बन रहा था, इट मीन्स अब इसमें क्या होगा, रेटिना के बाद बनेगा। ठीक है। तो ये जो इमेज है इसमें फॉर्म होगा हाइपरमेट्रोपिया में, अगर ये रेटिना है तो रेटिना के पीछे जाके बनेगा, और पीछे जाके यहाँ पे लगेगा कि कहीं बन रहा है इमेज। ठीक है। तो ये देखो, तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। ड्यू टू क्या होता है, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग। अब इसमें देखना, अब इसमें जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसमें ऐसे हो जा रहा था ना, मतलब और थिकनिंग हो रहा था, थिकनिंग ऑफ लेंस हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो पहले बन जा रहा था। लेकिन अब इसमें फोकल लेंथ का क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये थीनिंग ऑफ लेंस हो रहा है, मतलब थीन पहले इतना ये था जो भी नॉर्मल था, अब क्या हो रहा है, और पतला हो गया लेंस, जिसके कारण क्या हो गया, इसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया है। और ये क्यों हुआ है? आई बॉल क्या हो गया, जिसके आई बॉल जो है ना स्मॉल हो गया है, स्मॉल हो गया, आई बॉल स्मॉल हुआ, जैसे मतलब कॉन्टैक्ट सिकुड़ा है, जिसके कारण क्या, लेंस का साइज जो है ना, वो मतलब पतला हो गया, पतला हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया। ठीक है। अब क्या है ना, अब देखो क्या है, ये रेटिना है, इमेज इसके पीछे बन रहा है, तो मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले कन्वर्ज करवाने के लिए मुझे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, जनरली ये कौन सा लेंस जो यूज करते हैं ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते हैं दोनों में, ये चाहे इसमें हो या इसमें हो, क्यों होता है, रीजन क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो हर एक दोनों प्रॉब्लम्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर जितने हाईलाइट किए हुए हर जगह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है थर्ड वन। थर्ड वन की बात करें तो प्रेस बायोपिया। ठीक है। आप थर्ड वन की बात करो तो ये हो गया प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे बढ़ता है, एज बढ़ता है, इट हैपन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब क्या होता है, एक तो होता है नॉर्मली आंखों का, जैसे एक तो फिक्स होता है, आप जब यंग एज में होते हो तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज होता है ना, एज के साथ साथ जैसे लेवल बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कमता जाता है। और उसमें, और ये लेंस ऐसे कम हो रहा है, और प्लस इस चीज को, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कौन करता था, ये सिलियरी सिलियरी मसल करता था ना। याद है ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे सिलियरी मसल का क्या काम होता है, जो भी कभी फोकस होता है जो, तो है ना, कि आंख फाड़ के देखो या आंख को थोड़ा सा ये करके देखो, वैसे करके होता है ना, तो सिलियरी मसल में उसमें रोल होता था। तो वो क्या होता है, अगर वो भी उसका जो वीकनिंग, अगर वो वीक पड़ जाएगा, तो वो भी सही से फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस टाइप में क्या होता है, तो सो पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ
उससे क्या होता है, जो भी पर्सन होगा ना, उसमें दोनों टाइप का प्रॉब्लम होगा। मायोपिया हो गया और हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है। तो आप देखते हो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, मतलब खास करके जो 40 50 50 60 70 के होते हैं, तो वो देखना उनके लेंस में बीच में यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में एक लेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है नजदीक की वस्तु देखने के लिए, और ये कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, मतलब दोनों लेंस लगे होते हैं एक एक ही चश्मे में। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। अब इसी को क्या, इसके करेक्शन के लिए यूज करते हैं बाईफोकल लेंस, मतलब इसमें दोनों चीज दोनों आ जाता है। आप थोड़ा सा दूर की वस्तु देखना है तो उसके लिए ऊपर से आप कॉनकेव की जहां भी जरूरत पड़े कॉनकेव यूज कर लो, और कॉन्वेक्स जहां नजदीक की वस्तु ऐसे फोकस करके देखना है, कॉन्वेक्स का देख लो। ठीक है, उसको बाईफोकल लेंस बोल दिया। स्टिक, अब अगला प्रॉब्लम देखें तो एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम। इसे है ना, एस्टिग्मेटिज्म को भी सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है ना, दोनों ये पर्सन जो कोई भी इंसान जो होता है कांट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एट द सेम टाइम। जैसे होता है ना, हम लोग नॉर्मल आइज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप दोनों लाइन पे फोकस कर सकते हो कोई चीज पे। बट जिनमें ये प्रॉब्लम होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या होता है, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्ड, ये होता है क्यों, अब ये रीजन होता है क्यों होता है ऐसा। तो ये जो होता है ना, कॉर्निया का जो होता है इरेगुलर शेप, अब कॉर्निया का टर्म लेते ही क्या हो गया, आपके माइंड में आ गया कॉर्निया क्या है, जो सबसे टॉप मोस्ट वाला पोर्शन है, जो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, आंखों में जो सबसे ज्यादा जाता है यहाँ से आता है, तो आपको बैक्टीरिया और डस्ट से बचाता है। एंड डिस्टॉर्टेड लेंस, दो तरीका का होगा। ये हो गया इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया एंड डिस्टॉर्टेड लेंस। ये किसके कारण हो गया, सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम हो गया। अब सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, अब लेंस भी उसमें वही यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस यूज होगा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म जैसे ही आएगा तो इसमें सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल लेंस यूज होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं ना, हम लोग अभी तक जो जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, एक दो तीन चार, चार प्रॉब्लम पढ़े हैं। चार तो चार प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, क्यों होता है, और इसका करेक्शन, करेक्शन क्या हो सकता है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों में से ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियर साइटनेस ये क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात है करेक्शन में कौन सा लेंस लगता है, ये भी और सबसे बड़ा पोर्शन ये है। और थिनिंग का होता है और थिकनिंग किस में होता है लेंस का, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर का क्या रोल, कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर कैसे चेंज होता है इन दोनों चीजों में, तो ये भी ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कोई नहीं किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ठीक है, और अगर आप बीपीएससी वाले बिहार वाले कोई भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो बिहार में एक चीज देखा गया है कि जो एनसीईआरटी बेस्ड है ना, उससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, खास करके। और दूसरे स्टेट का पीसीएस वगैरह भी देखो तो उनमें भी बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, या कोई और अदर एग्जाम जिसमें साइंस का पोर्शन आ रहा हो। ठीक है, इतना तो हो गया। चलो अब देखते हैं आगे, अब जो है कैटरैक्स, जो अब अगला जो ये है प्रॉब्लम्स, उसमें देखते हैं कैटरैक्स। कैटरैक्स जो अभी हम लोग बात किए थे ना, इसी को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं ना। कैटरैक्स जो ओल्ड एज में क्या होता है, जो कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन जो होता है ना लेंस पे, इससे पहले अभी पहले ही बात करे थे, जो ये क्यों होता है, जो कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ओवर द लेंस। ठीक है, जिसके कारण होता है। अब इसमें क्या होता है, और जो लेंस होता है उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जो होता है, पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है तब इमेज बनाता है, उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो प्रोटीन उस पर जमा होता है ना, तो वो ओपेक होता चला जाता है, मतलब वो अपारदर्शी होता चला जाता है, जिससे फिर बाद में ये हो सकता है पूरा का पूरा फुल्ली जो आपका जो दृष्टि है, मतलब आप जो देखते हो, वो लॉस हो जाएगा, आपका देखने की क्षमता खत्म हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कैटरेक्ट में वो हमेशा मोतियाबिंद की जो होता है, देखते हो आप, उसमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है उसके लिए। अब बात रही अब डोनेशन ऑफ आइज, हम लोग भी क्या बात करते हैं, जो डोनेशन पहले हम भी समझते थे, जो डोनेशन ऑफ आइज का मतलब होता होगा जो पूरा आई बॉल है ना, पूरा आंखों का पूरा पोर्शन सब डोनेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये है कि जो आई है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन, जो कॉर्निया है, टॉप मोस्ट पोर्शन, सिर्फ वो डोनेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर जब भी डोनेशन की बात आए तो सिर्फ कॉर्निया होता है, उसे डोनेट किया जाता है। और एक बात और रहता है कि इसमें जो आंखों का ऐसा नहीं है कि आफ्टर डेथ कितने देर तक ये इसको हम डोनेट कर सकते हैं, तो 4 to 6 आवर आफ्टर द डेथ। ठीक है, ये आंखों से जो रिमूव, कॉर्निया जो रिमूव किया जाता है अप टू 4 to 6 आवर आफ्टर द डेथ। ठीक है, अब देखना, ये वाला आप जो रेनबो फॉर्मेशन है ना,
ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ इसके बाद का जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे भी बहुत सारे हर बार पूछता है। इस बार भी बीपीएससी एई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ गया था कि कैसे होता है, क्या होता है स्कैटरिंग वगैरह, और फिर ये होता है डिस्पर्सन ऑफ हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, जो ये पढ़ने वाले हैं ना, ये सबको पूरे जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसको मैं छोटे से में कर दिया है। आप एक बार जोर इस चीज को देखना। अब देखो क्या होता है इसमें, जो होता है रेनबो, रेनबो की बात आ गया ना, तो रेनबो में आप देखना कौन कौन सा फिना होता है, रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो का जो फर्स्ट होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट अब क्या होता है, ये कि लाइट होता है ना, कन्वर्ट करता है 7 कलर में। जो एक सिंगल बीम ऑफ लाइट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 7 कलर ऑफ लाइट में। देखते हो 7 कलर ऑफ लाइट आ जाता है। अगर आप प्रिज्म से पास करो, प्रिज्म से लाइट पास करो, तो वो जब जैसे लाइट बैंड आएगा ना, अलग अलग बैंड 7 बैंड में बन जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसी को अगर हम डिफाइन करने के लिए बोले, तो फिनोमिना ऑफ लाइट कन्वर्ट इनटू द 7 कलर। अब ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ था, ये कौन डिस्कवर करा था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कौन था, ये न्यूटन था। डिस्कवर बाय द न्यूटन। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, पहले सबसे पहले न्यूटन ही किया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना रेनबो बनने में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बता सकता है, टोटल इंटरनल अंदर ही है ना, एक जैसे ये रहा, ये रेन ड्रॉप हो गया, उसी के अंदर एक एंगल से उसी में बार बार रिपीटेटिव और वापस उल्टा पानी, लाइट जो होता है ना, लाइट उससे ड्रॉप से बाहर ना निकल के सेम टाइप पे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट उल्टे सेम डायरेक्शन में करता है या उल्टे साइड में करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसे हो रहा है उसमें। तो टोटल इसमें जो होता है ना, तो रेनबो में आप याद रखिएगा कौन कौन सा फिनोमिना होता है। और अगर आप कोई प्रोसेस ये देखिएगा, तो प्रोसेस आप एनसीईआरटी में पढ़िए, अब उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी मार्क करके रखा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों पॉइंट आ गया। और मे भी कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका रिफ्रैक्शन भी दिया हो साथ में, तो आप रिफ्रैक्शन भी मार्क करके आ सकते हैं तीनों, अगर ये रेनबो बनने में। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या आपका दिया रहेगा ऑप्शन में, या डिस्पर्सन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली ये दोनों पॉइंट दिए रहेंगे आपको कि रेनबो बनने के प्रोसेस में कौन कौन सा ये फिनोमिना होता है, तो ये दोनों होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है, ये चीज बहुत बार ये भी पूछा है। तो मिराज फॉर्मेशन होता है, आप एक बार मिराज फॉर्मेशन देख लेना। मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है ना, कि कोई चीज भी होता है, दिख रहा होता है यहाँ पे, लेकिन होता कुछ और है। मिराज फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ना, आजकल बहुत चल रहे ऑप्टिकल फाइबर्स में, तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और ये कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गया। और इंडोस्कोप, इंडोस्कोप हो गया। आप हाईवे में पढ़े होंगे कि इंडोस्कोप का क्या काम है। ठीक है, जो स्पॉट स्पीड होता है ना, स्पॉट स्पीड का जो लेना होता है डाटा, ठीक है, वो इसका काम आता है। अब क्या हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार ट्विंकलिंग करता है, वो क्या क्यों होता है। तो ये भी क्वेश्चन देखो, यहाँ से भी बहुत बार पूछा हुआ है। ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ नहीं मारना इसमें, बस वहां पे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन मारना है और वापस सीधा ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होगा, डिस्पर्सन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ऑप्शन में होगा तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, उसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आप इसे मारो, आराम से मिलेगा नंबर। और उसमें क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होता है, स्टार जो होता है ना, देखो ट्विंकलिंग करेगा, दिखेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में वो ट्विंकल करता है। ऐसा नहीं कि वो जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टार होता है ना, टिमटिमाता है जो, हाँ सॉरी, एग्जैक्ट वर्ड है टिमटिमाना। वो लगता है कि टिमटिमा रहा है वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो टिमटिमाता नहीं है, उसका जो भी लाइट है वो एक साथ फिक्स है। बट ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना, उसके कारण कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर चेंज होता है, उसके कारण ऐसा दिखता है। और जो एडवांस सनसाइन और सनराइज और सनसेट होता है, सोचो आप, सनराइज होने से पहले हमें वो दिख जाता है कि सनराइज हो रहा है, और सनसेट होने से बाद भी दिखता रहता है कि अच्छा सनसेट हो रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चीज आप, ये हो गया, ये हो गया, ये चीज आप रट लो। ठीक है, ये हमेशा पूछेगा पूछेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप तो इसे रट लो। अब क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो आप रट ले, अब ये टर्म ही आप रट लेना। आपकी अगर ये एडवांस सनसेट और सनराइज हुआ, तो आप ये मार के आना, इसमें आप कंफ्यूज ही नहीं होना है। क्योंकि अभी इस बार इस वाले एग्जाम में बीपीएससी वाले में पूछा हुआ था कुछ ऐसा ही। ठीक है,
अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट स्कैटर करता है। जैसे ब्लू कलर है ना, और ब्लू कलर ऑफ स्काई ये होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, कलर ऑफ वाटर जो डीप सी का वाटर जो होता है, उसका ये कैसे होता है, डीप क्यों दिखता है, ब्लू का जो सीन है वो आता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। रेंड रेंड क्या हो गया, रेडिनेस। अच्छा, जो रेडिनेस जो सन होता है ना, सन, उसका जो रेड दिखता है पूरा वो क्यों होता है, क्यों सनराइज और सनसेट टाइम पे वो रेड ही क्यों, पूरा रेडिनेस क्यों दिखता है, वो पूरा रेड जैसा क्यों दिखता है, ये रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, ये मेन रीजन है। तो ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई और वाटर इन डीप, मतलब स्काई का कलर जो ब्लू होता है, और जो वाटर है डीप सी का, मतलब ये जो सी का है उसका कलर ये क्यों होता है, उसका जो कलर है वो क्यों ऐसा है, वो क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और जो सनराइज और सनसेट में जो रेड कलर का दिखता है वो क्यों दिखता है, वो भी यही रीजन है। तो जब भी ये सारे कंडीशन अगर अगर आप कहीं दिखे, ये वाला एग्जाम्पल में कंडीशन दिखे, क्या मार के आना है ये, क्योंकि इस बार बीपीएससी एई में इसी से क्वेश्चन था, शायद वो था ब्लू कलर ऑफ स्काई या सन, हाँ ब्लू कलर ऑफ स्काई या सनराइज सनराइज का इसका कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वो आंसर था उसका। ठीक है, अब अगला देखो विबग्योर। इसको याद करने के लिए एक विबग्योर है, टर्म यूज करते हैं, जो 7 कलर के बनते हैं ना, 7 कलर जो होता है, 7 कलर्स अब जो बनता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के बाद, कौन सा कलर का नाम देख लेते हैं। वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया और आर से रेड हो गया। अब देखना ये जो वेवलेंथ है ना, इस तरफ से विबग्योर से नीचे बढ़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि जो ये जो है ना विबग्योर, ये वेवलेंथ, विबग्योर जहां से शुरू होता है इधर से बढ़ता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अब देखना, हमेशा ये पूछता है इससे रिलेटेड। तो स्काई लुक डार्क व्हेन सी फ्रॉम द स्काई हाई एल्टीट्यूड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। देखिए क्या होता है ना, स्काई तो अभी यहाँ नीचे से हम लोग जब देखते हैं तब ब्लू दिखता है, अब ब्लू क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण वो ब्लू दिखता है। अगर हम आसमान में चले जाएं, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं ना, जो मून पे कहीं जाते हैं या आप स्काई में जाते हैं, जब उन लोग वहां ऊपर से देखते हैं ना नीचे, तो जो स्काई कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। ठीक है, स्काई कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। ठीक है, ये जो ब्लू है सिर्फ हम लोग को दिखता है, स्काई वहां से डार्क दिखता है। ये हो गया। और अब कुछ चीजें और अलग अलग पॉइंट है, रेटिना कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। हाँ, वो जो रेटिना होता है हम जो अभी ऊपर पढ़े थे ना, तो ये एक्स्ट्रा में आ जाता है आपका, जो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं उस चीज का देखते हैं। तो रेटिना जो है ना 3 लेयर होता है न्यूट्रल सेल का। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, गैंग्रेनियन सेल होता है, बाइपोलर सेल होता है और फोटो रिसेप्टर सेल होता है। जो फोटो रिसेप्टर में हम लोग कहाँ पर रॉड रॉड और कोन जो था, कोनिक कलर में काम करता था, और रॉड्स जो था वो नाइट विजन में काम था। ठीक है, नाइट वाला जो होता था। ठीक है, जिसमें कलर वाला में, कलर ब्लाइंडनेस वाला में जो काम होता है, इसको जो रात में जो प्रॉब्लम होता है ना उसके लिए था ये। ठीक है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, मैंने भी क्या बात करा था, जो जो न्यूटन था, न्यूटन सबसे पहले बताया था, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट वो जो 7 कलर में हो रहा था, वो कौन बताया, सबसे पहले बताया था, यही न्यूटन ने बताया था। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म होने पर क्या बिहेवियर, कैसा बिहेवियर चेंज करता है और कैसा आता है। तो इसमें क्या होता है ना, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कलर। अब क्या होता है, ये क्यों होता है, ये होता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर। एक चीज याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ग्लास प्रिज्म का, अलग होता है अलग अलग कलर का, जिसके कारण क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि सब कलर गया तो ऐसे हो गया, मेन एक्चुअल रीजन हो गया जब कलर लाइट लाइट जब लाइट बीम पास होता है, तो उससे क्या होता है कि जो अलग अलग कलर होता है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है हर उसमें जब ग्लास से पार होता है। ठीक है, तो जिसके कारण वो क्या होता है, डिफ्रैक्स डिस्पर्सन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा कुछ अलग अलग पॉइंट है, इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें देख लेना। कलर ऑफ स्टार, जो कलर ऑफ स्टार है, रिफ्लेक्ट्स द एज, क्या दिया, एज एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार।
जो जिस टाइप का कलर है ना, आप कलर का जिस टाइप का कलर दिख रहा है डिपेंड करता है कलर का जो स्टार है, स्टार का जो कलर है उससे बताता है कि उस कलर का कितने साल से है और उसका टेम्परेचर क्या होगा। जैसे जैसे उसका एज होगा ना तो उस अनुसार से वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ठीक है, तो वही चीज बताता है जिस टाइप का कलर होता है, इट मीन्स बताएगा कि अगर कोई भी कलर को डिसाइड, स्टार का अगर ये डिसाइड करना है कि उसका एज कितना होगा, कितने दिनों से है, तो उसका जो कलर कैसा है वो बता देगा उसको। ठीक है, ये चीज आप देख लेना। और डिफ्यूजन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल। ये जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है इन एटमोस्फेयर, क्यों होता है? ये होता है डस्ट पार्टिकल के कारण। ठीक है, अगर डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या होता है वो भी देख लें। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन मेनी डायरेक्शन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन मेनी डायरेक्शन जो होता है, देखते हो आप बहुत सारे डायरेक्शन में ये जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें कलर ऑफ लाइट डिटरमाइन इन इट्स वेवलेंथ, जो कलर होता है ना, कलर ऑफ लाइट क्या करते हैं? डिटरमाइन बाय इट्स वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ है ना, डिपेंड करता है, कोई भी कलर है, जैसे आप यहाँ पे देखो, हम ये देखे थे रेड जो है, रेड है तो इसका वेवलेंथ कितना है? सबसे ज्यादा है। तो क्या होता है? कलर ऑफ लाइट जो होता है, कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। अगर हो सकता है अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन दिया हो कलर ऑफ लाइट कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके वेवलेंथ से, या इसके वेवलेंथ से पता लगाएंगे, या क्या बोलते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी से पता लगाएंगे या पिच से पता लगाएंगे, डिपेंड करेगा कैसा है, तो वो उसमें सीधा ऑप्शन मार के आना है वेवलेंथ। ठीक है, अब एक और देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये शायद बीपीएससी में 1.17 या किसी में पूछा था, कि जो इमेज फॉर्म्ड होता है ना, 1.19 वाला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा होता है, कैसे बन रहा है जो इमेज जो फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है। ठीक है, ये देखो, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड कब होता है? आप रियल में क्या बनता था, और रियल एंड इन्वर्टेड होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। उसमें आप देखना क्या होता है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअली बनता है, और क्या बनता है? इन्वर्टेड हो गया, वर्चुअल हो गया, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप ये देख लेना इस चीज को, सीधा ये पॉइंट याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप ये पॉइंट याद कर लेना आप। और कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे निकल के जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वो वाला मैंने थोड़ा सोचा कि चलो इस बार थोड़ा और ऐड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा सा आगे पढ़ने में। तो इमेज जो फॉर्म होता है, नंबर ऑफ इमेज कितना होता है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, आप एक नॉर्मल फॉर्मूला याद रख लेना, ये 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, ये होता है नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होता है, उसके बारे में बात करता है। और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एयर बबल इन वाटर एक्ट एज ए कॉनकेव लेंस। जो एयर बबल होता है ना वाटर में, कैसा बिहेव करता है? एज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओके, आज इसमें अगले चैप्टर में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और आपका ये जो पीडीएफ है आपको वो मिलेगा, रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, और ये भी पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ में एनसीईआरटी का जो है वो भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।